जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लेसन चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल इज एन algebraic method, algebraic expression in which power of variable should be a whole number। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which power of variable should be a whole number। इनके टर्म्स देख लेते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। अभी जैसे सपोज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम टर्म्स में सीखेंगे कि 2x इनका एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें x जो होगा वो वेरिएबल होगा और वेरिएबल की ही पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। बट जो बचता है उससे क्या बोलेंगे? उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। ठीक है। क्या बोल रहा है पॉलिनोमियल? क्या बोल रहा है कि वेरिएबल की पावर शुड बी ए होल नंबर। तो यहाँ पे वेरिएबल हम जान लेंगे सबसे पहले क्या होता है। जो x है वो वेरिएबल होता है, बाकी जो उसके साथ में लगा हुआ है जो नंबर्स होता है, x की जगह पे x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, वो वेरिएबल होगा। लेकिन उसके साथ में जो नंबर लगा हुआ होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और केवल यही नहीं, 2x + 3 में भी ऐसे ही वेरिएबल x है। ठीक। तीसरा ले लेते हैं 5y² + 2y + 3। इसमें वेरिएबल क्या है? y है और 5 और 2 क्या है? कोफिशिएंट है। इसमें भी x वेरिएबल है और 2 क्या है? कोफिशिएंट है। मतलब कि जो x y z होगा वो वेरिएबल होगा, जो उसके साथ में लगा होगा वो कोफिशिएंट होगा। और जो ऐसा 2x टाइप, मतलब इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। MONOMIAL। और जो इस तरीके का होता है उसे बायोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोनोमियल। और इस तरीके का जो होता है उसे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है। टर्म्स क्या हो गए हमारे? 2x टाइप के होंगे, जो उसके साथ में नंबर्स लगा होगा उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। जो वेरिएबल होगा x y z होगा। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल इज एन algebraic एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री कैसी होगी? तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा, वेरिएबल की बात हो रही है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो उसमें क्या होगा? वही जो है पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं अपना 2x वाला। तो इसमें कोई पावर नहीं जब कोई पावर नहीं रहती है तो हम 1 मान लेते हैं। तो x की पावर सबसे बड़ी, वेरिएबल तो हमारा x ही है, इसकी पावर क्या हो गई? 1। तो डिग्री कितनी हो जाएगी पॉलिनोमियल की? 1 हो जाएगी। और इसको जब जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसे हम लीनियर बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं 5x² - 2x + 3। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल की ये है 2, वेरिएबल x है, बाकी तो कोफिशिएंट है
वेरिएबल एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। और इसको क्या हम बोलेंगे, जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तीसरा देखते हैं 4x³ माइनस 5x² प्लस 3। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 3 है, इसको हम क्यूबिक बोलते हैं। चलिए एक तरीका और यहाँ पे हम सीख लेते हैं पहले से ही, कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं पॉलिनोमियल का, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं कि -2 आ जाए, फिर प्लस या माइनस करने पे 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस करने पे -2 आ जाए। तो एक चीज़ मान के चलेंगे कि जिस भी पॉलिनोमियल की पावर 1 होगी उसका केवल एक ही ज़ीरो जाएगा, केवल x की वैल्यू केवल 1 आएगी। जिसके 2 होंगे उसमें x की वैल्यू केवल 2 आएगी। जिसकी पावर 3 है उसमें x की वैल्यू 3 आएगी। समझ गए? अभी जैसे एक एग्जांपल के द्वारा ही समझ लेते हैं हम कि 2x - 4 = 0 मान लो। अभी यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इस साइड लेके जाएंगे, 2x = 4, ये 2 का डिवाइडेड होगा 4/2, 2 2 जा 4, कितनी वैल्यू आ गई, 1, x = 2। ऐसे ही जिसकी पावर 2 उसमें x की 2 वैल्यू आएगी, जिसकी पावर 3 है उसमें x की 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं जीरोज। अगला हम देख लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर which the polynomial become equal to 0, which the polynomial becomes equal to, कहने का मतलब है कि वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, जैसे हमने अभी 2x - 4 = 0 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये जो जीरोज होगा पॉलिनोमियल का, जीरोज होगा कितना होगा, 4 होगा। अगर किसी में 2 आ जाती है तो x का जो जीरोज होगा कितना होगा, पॉलिनोमियल का जीरोज 2 होगा। किसी में 3 है तो पॉलिनोमियल का जीरोज 3, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है पॉलिनोमियल के जीरो के इक्वल होती है। पॉलिनोमियल का जीरो कितना होगा, जितनी वेरिएबल की वैल्यू होगी उतना हमारा पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से एक तरीका देखते हैं जीरोज निकालने का। ये एक्स एक्सिस हम मान लेते हैं, एक्स डैश, वाई डैश। कभी भी हम जीरोज जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो लाइनिंग है वो कितनी बार एक्स को टच कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये एक भी बार टच कर रहा है, नहीं कर रहा है एक्स लाइनिंग पे, तो इसकी जो जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। ठीक, उसी तरह से अभी ये ले लेते हैं 2, तो कितनी जगह टच कर रहा है, 1, ठीक, 2, ठीक, ये हो गया 3, कितनी जगह टचिंग हो रही, 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। समझ गए? एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं फटाफट कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। ठीक, टर्म्स क्या है कि 2x में एक जो मोनोमियल होगा 2x + 3 होगा, बायोनोमियल होगा 5y² + 2y + 3, मतलब इस हिसाब से जो लिखा होगा, जितने नंबर्स पॉलिनोमियल्स के बढ़ते जाएंगे ट्राइनोमियल होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे 2x की पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 1, और इस हिसाब के पॉलिनोमियल को हम लीनियर बोलते हैं। इसमें जिसकी पावर 2 आती है वेरिएबल की
उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जिसकी 3 आती है उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। और जिसकी पावर 1 है उसमें एक्स की वैल्यू भी एक ही आएगी, वेरिएबल की वैल्यू भी एक ही आएगी। जिसकी पावर 2 है उसमें वेरिएबल की वैल्यू 2 आएगी। जिसकी पावर 3 है उसमें वेरिएबल की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में भी हमने बताया कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। जो एक्स पॉलिनोमियल की वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जैसे एक्स की जो वैल्यू है, वाई की जो वैल्यू, वही जो है जीरोज के इक्वल होगी, वही वैल्यू 0 के इक्वल होगी। हमने फॉर एग्जांपल भी बताया, जैसे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व किए तो एक्स की वैल्यू 4 आई थी, तो इसमें क्या हो गया, एक्स की नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4 हो गए। आइए आगे देखते हैं अपना एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का। पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 2.1 का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो लाइनिंग x को जितनी बार टच करेगी उसमें नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे। तो पहले वाले में देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज, इसमें कितनी बार टच कर रही है, एक्स लाइनिंग ये है, एक भी बार नहीं टच कर रही है ये वाली लाइन, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। इसमें नंबर ऑफ जीरोज देख लेते हैं, इसमें कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1 2 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, 3 हो जाएंगे। ठीक, ये केवल एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट किया। बाकी जो आगे समझाया है पॉलिनोमियल के बारे में, जो भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, आगे मैं फिर बताऊंगा। थैंक यू। अगला एक्सरसाइज 2.2 कल फिर आ जाएगा 11 बजे तक। 11 बजे तक मेरी हर वीडियोज़ आ जाएगी आपको यूट्यूब पर 100%। आज 2.1 कंप्लीट हुआ है, कल हम 2.2 फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू।